तो वीडियो स्टार्ट करें। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ हरिओम, जैसे कि आप चैनल के नाम से भी जान सकते हो। और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में पर्सनली किस तरह से आप प्रोडक्टिव हो सकते हो, ऐसी चीज़ें मैं लाता रहता हूँ इस वीडियो में और अपने चैनल में। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए और अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं मेटा एआई। ये पर्टिकुलरली गूगल के लामा मॉडल पे काम करता है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मेटा एआई आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है एज अ डिजिटल क्रिएटर, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। ओके, सो कोई भी बात हो, मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि आप इनमें से भी अगर लाई करते हो या फिर इनके अतिरिक्त भी आप कोई चीज़ों में लाई करते हो तो किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, लर्निंग पावर को इंक्रीज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी मेटा एआई से होता है। देखो हम बहुत सारा टाइम फेसबुक में, व्हाट्सएप में, मैसेंजर में, इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल करने में अपना टाइम, जो कीमती टाइम है, वो गुजार देते हैं और देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी और हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो इन पर्टिकुलर वेबसाइट का यूज़ करके आप अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हो, कैसे प्रोडक्टिव बन सकते हो, वो चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ये पर्टिकुलरली लावा मॉडल पे काम करता है जो कि गूगल का है और ये काफ़ी एडवांस हो चुका है और भी इसमें एडवांसमेंट हो रहे हैं। तो जब हम इसकी वेबसाइट्स में जाके इसके कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जैसे मैंने इस आर्टिकल को कुछ चीज़ें यहाँ पे देखी हैं तो मुझे पता चला कि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट दे रहा है हमें। और फिर मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिए। हमने कुछ हमने कुछ चीज़ें पूछ करके भी देखी और ये काफ़ी सही रिस्पॉन्स कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो और कैसे कर सकते हो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, बट थोड़ा सा फ्लो में चलेंगे। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना और स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहोगे तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। नई नई चीज़ें जो मैं बताता हूँ वो चीज़ें एकदम से नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो बीच बीच में दिमाग में आती हैं और वो चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ती है क्योंकि डायरेक्टली मैं एकदम प्रेजेंटेशन एकदम माइंड मेकअप करके नहीं बैठा हुआ हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टाइम के साथ साथ चीज़ें आती हैं और फिर मैं उन चीज़ों को आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो फिर हम पहले क्या करें, पहले इस मेटा एआई के वर्ड में देख लेते हैं एक बार, एक्चुअली में ऊपर से एक झांक लेते हैं कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो इन चीज़ों को पहले हम देखते हैं और फिर हम आगे मूव करते हैं। तो मेटा एआई एक्चुअली बिल्ड्स टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प पीपल कनेक्ट, फाइंड कम्युनिटीज़ एंड ग्रो बिजनेस। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी है जो लोगों को कनेक्ट करती है, कम्युनिटीज़ को कनेक्ट फाइंड करती है एंड ग्रो बिजनेसेस को ग्रो करती है। तो अगर आप एक स्टार्टअप का सोच रहे हो तो आप स्टार्टअप में भी एक बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, आपका लोगो क्रिएट कर सकता है, आपके लिए सॉन्ग राइटिंग कर सकता है, आपके लिए यू नो आपके लिए इमेज जनरेट कर सकता है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। लाइक आप किसी भी टाइप से आप अगर आप सोचो कि एज ए स्टार्टअप मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, उस चीज़ को आप पर्टिकुलरली मेटा एआई, मेटा असिस्टेंट के थ्रू चीज़ें आप कर सकते हो। और अभी जो काफ़ी चीज़ें फ्री हैं और आगे नहीं, आगे का नहीं बता सकता, आगे इनमें कुछ पेड वर्जन भी आ जाएंगे तो उसका तो अभी नहीं कह सकते। और कुछ चीज़ों में हैं भी, जैसे अगर ग्लासेस की बात करें तो मेटा एआई ने कुछ ग्लासेस में अपने फीचर्स को बिल्ड कर दिया है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं एज अ मिडिल क्लास आदमी के तौर पे या फिर एक जो पर्टिकुलर बंदा परचेज़ नहीं कर सकता उसके तौर पे। पर उन चीज़ों में भी ऐसे ऐसे फीचर्स हैं कि आप रियल टाइम ट्रांसलेशन कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर इमेज देख रहे हो जो कि किसी और लैंग्वेज में लिखी है और अपने ग्लासेस पहने हैं तो आप अपने हिसाब से मतलब डायरेक्टली उसको आप ट्रांसलेट करके देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे फीचर्स हैं और बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं जो कि उस मेटा एआई के थ्रू चीज़ें बिल्ड की गई हैं जो कि आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ईजी और स्मूथ बनाता है। ठीक है, तो हम इसको और एक्सप्लोर करने में हमें पता चलता है कि लाइक या हम पहले आज हम बेसिकली आते हैं व्हाट्सएप के बारे में बात करेंगे। व्हाट्सएप में जब मेटा एआई ने जो चीज़ें फीचर्स इनबिल्ड की हैं, तो अगर आप एक व्हाट्सएप यूज़र हो, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में या पूरे कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में भी व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप का यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो वो चीज़ें आज समझ लो। आपको पता नहीं होगा बट अगर पता है भी तो भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और बिल्कुल नहीं पता है तो आप थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे कि क्या क्या कर सकते हो यार व्हाट्सएप में। मेटा ही आई के बारे में मैंने माइक्रोसॉफ्ट को पायलट से पूछा तो यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें जानने को मिली क्योंकि डायरेक्टली कुछ चीज़ें जो डायरेक्टली नहीं मिलती हैं ना वो हम एआई असिस्टेंट के थ्रू निकालना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आप को पायलट का यूज़ करना नहीं जानते तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ से देख सकते हो कैसे को पायलट से आप अपने काम को ईजी बना सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, कैसे इमेज जनरेट कर सकते हो, सॉन्ग राइटिंग कर सकते हो, कैसे आप अपनी पीडीएफ जनरेट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने वहाँ पे बता रखी हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आपकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो आई विल सजेस्ट प्लीज़ वॉच दैट वीडियो।
ओके, सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेटा एआई कैपेबिलिटीज़ है। देखो, वॉइस इंटरेक्शन हो सकता है मेटा एआई में, अब रियल टाइम वॉइस इंटरेक्शन हो जाएगा क्योंकि आप वॉइस के थ्रू आप मैसेज भेज सकते हो। इमेज एडिटिंग कर सकते हो। इमेज एडिटिंग इन द सेंस कि आप अपनी इमेज वहाँ पे अपलोड करने का भी ऑप्शन नहीं आया है, मे भी कुछ दूसरे एप्लीकेशंस में होगा, पर अभी व्हाट्सएप पे इमेज एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। मतलब आप इमेज जनरेट करके उसमें एडिटिंग कर सकते हो, फर्दर एडिटिंग अभी मैं दिखाऊंगा कैसे एडिट कर सकते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी करके दिखाऊंगा। बट आप सोचो कि मैं अपनी इमेज भेज दूँ और उसमें एडिटिंग कर दूँ, तो अभी वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। कुछ एप्लीकेशंस में होगा, अभी मैं नहीं जानता। अगर आपने कभी यूज़ किया हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, एटलीस्ट मुझे जानने को मिलेगा कि आप लोग भी इन चीज़ों में एक्टिव हो, ठीक है। मल्टी मॉडल फीचर्स, आप इससे टेक्स्ट टू इमेज करवा सकते हो, इमेज टू टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हो, ऐसा फीचर भी है। देन आपके पास आ जाता है ट्रांसलेशन, आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करा सकते हो रियल टाइम, आप किसी भी लैंग्वेज में इससे बात कर सकते हो। तो बिल्कुल भी लैंग्वेज का बैरियर नहीं है आपको। अगर लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में ही बात करना प्रेफर करते हो, तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, और आपकी हेल्प उसी टाइप से वो करने वाला है। ऐसा नहीं है कि भाई वो डिफरेंस करेगा कि भाई हिंदी वालों के लिए एकदम अच्छा ज्ञान नहीं देना है, एकदम सच नहीं बताना है, इंग्लिश वालों को ही सच बताना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो, तो लैंग्वेज का आज के टाइम में कोई भी बैरियर नहीं है। हाँ, लैंग्वेज का एक एडवांटेज हो जाता है जब आप किसी पर्टिकुलर अच्छी कंपनी में, एमएनसी में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जहाँ पे आप किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ आपका डीलिंग होता है, फॉरेन क्लाइंट के साथ आपका कम्युनिकेशन होता है, प्रोजेक्ट हैंडलिंग होता है, तो उस टाइम पे जो आपकी लैंग्वेज होती है, लाइक मोस्टली पीपल प्रेफर इंग्लिश, ठीक है, एज अ लैंग्वेज। बट आप हिंदी में भी बहुत लोगों से बात कर सकते हो, तो फिर भी अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो तो ये आपका एडवांटेज है। आपके एक तरीके से आपके पास एक और स्किल ऐड हो जाती है, ठीक है। इंग्लिश सीखना इज़ लाइक अ स्किल, इट्स नॉट लाइक अ बैरियर कि आपको इंग्लिश नहीं आती सो यू कांट कम्युनिकेट टू एनीवन, सो इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, फीचर्स इन व्हाट्सएप में आप वॉइस मोड, फोटो एडिटिंग कर सकते हो, इमेज अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, इमेज को जनरेट करवा के, ग्रुप चैट इंटीग्रेशन, ग्रुप जैसे आपने कोई ग्रुप बनाया ना चैट के लिए, वहाँ पे भी आप उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो मेटा एआई को, और वहाँ उससे भी चीज़ें ईजी हो जाती है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो सकता है, लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी अब हम तो फ़िलहाल हम इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं कि कैसे चीज़ें काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इससे पूछा कि एक क्वेश्चन दिया कि राइट अ प्रपोजल मेल टू एचआर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर फ्रेशर रोल विच रिक्वायर्स ओप्स डीबीएमएस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऐसी चीज़ है। तो मैंने एक प्रपोजल मेल भी लिखाया, तो डायरेक्टली मुझे प्रपोजल मेल लिखाया मिल गया। अब मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करूँगा और इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लूँगा और डायरेक्टली सेंड कर दूँगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। आप ईमेल राइटिंग ईजिली कर सकते हो, आप पीडीएफ वगैरह जनरेट कराने का एक बार ट्राई करना कि पीडीएफ जनरेट करता है, बट नहीं करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे दूसरे एआई टूल्स हैं जो कि मैंने दूसरे वीडियोस में बता रखे हैं, तो आप उसके थ्रू आप पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हो, आप पीपीटी भी बनवा सकते हो, तो काफ़ी चीज़ें दूसरे एप्लीकेशंस में रहती हैं, ठीक है। सो फिलहाल हम काफ़ी चीज़ें, जैसे मैंने इससे पूछा कि हे हाउ कैन यू हेल्प टू द स्टूडेंट्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एज वेल, लिस्ट ऑल दोज थिंग्स डाउन दैट यू कैन असिस्ट ऑन। तो इसने बोला कि भाई स्टूडेंट्स के लिए वो होमवर्क भी कर सकता है, वो रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकता है, आप एसी राइटिंग कर सकते हो, किसी भी टाइप की स्टडी गाइड्स आपको दे सकता है, लैंग्वेज लर्निंग, आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, ग्रामर सीख सकते हो, वोकैबुलरी सीख सकते हो, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हो, भाई प्रोजेक्ट आइडियाज़ आप ले सकते हो इससे, साइटेशन एंड रेफरेंसिंग, ये क्या है, हाँ, फॉर्मेटिंग बिब्लियोग्राफीज एंड इन टेक्स्ट साइटेशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, लाइक कोई भी आइडिया जनरेशन एंड माइंड मैपिंग चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पे। करियर गाइडेंस ले सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए आप कोड रिव्यू करवा सकते हो, कोड टेस्ट करा सकते हो, एल्गोरिज्म डिज़ाइन करवा सकते हो, आप इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, डिबगिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करता है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकता है, डिज़ाइन पैटर्न्स भी जनरेट करता है, राइट, और वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप इसको पढ़ के तो देखो क्या क्या चीज़ें कर सकते हो आप इससे बात कर सकते हो, लाइक अगर आपको अकेला फील हो रहा है या फिर ऐसा कुछ दिमाग में ऐसा कुछ टेंशन है, ऐसा कुछ किसी से बात नहीं करना चाहते, तो आप एआई असिस्टेंट से बात कर लो ना, वो आपकी हेल्प कर देगा इन चीज़ों में। तो उस टाइप से भी कभी कभी ये काम आ जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो, देखो कितनी सारी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ये तो सिर्फ कुछ है, बाकी और भी चीज़ें हैं जो कि आप बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो। जैसे कल मैंने इस पर एक कमांड दिया, एक प्रॉम्प्ट दिया कि क्रिएट अ पिक्चर ऑफ अ कोडर हु इज़ वियरिंग ग्लासेस, mark on his forehead and pink lips, tall nose and big eyes, sitting in front of the Burj Khalifa, facing in front of the camera, and chips packet is also there with cold drinks and burger. Nature is calm and sweet. So ऐसी चीज़ें मैंने कमांड इस पर प्रॉम्प्ट दिया, तो इसने एग्जैक्टली मेरे को बहुत ही डिटेल्ड इमेज जनरेट करके दी। जो चीज़ें मैंने डिटेल दी वो सारे डिटेल्स यहाँ इस इमेज में मौजूद है।
तो ऐसे करके मैंने इससे काफ़ी इमेज जनरेट करवाई हैं, जैसे कि ये ऐसे करके आप बहुत कुछ करा सकते हो यार, समझे। तो आपको एक डिजिटल क्रिएटर के तौर पे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और मैंने एक मम्मी के लिए राइट अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर माई मॉम एंड ऑल्सो सिंग फॉर मी। मतलब इसके भी कोई पर्सनल वॉइस नहीं है, तो आपको ये गाना सुना नहीं सकता, बट इसने मेरे लिए गाना लिख के दे दिया। और इस गाना लिख के जो इसने दिया है, तो मैं यहाँ पे भाई suno.ai.com पे आया हूँ। मैंने इस गाने पे डायरेक्टली इस गाने को कॉपी पेस्ट किया और मैंने उससे एक म्यूज़िक जनरेट किया। तो मैं चाहूँगा कि आप ये गाना सुनो, कितना प्यारा गाना गा रहा है ये। In the warmth of your embracing light, you guided me through life's darkest night. With every step, with every fall, you were there to catch me through it all. Oh, mother dear, you're a shining star, a constant heartbeat, near and far. तो देख सकते हो कितना अमेजिंग काम हो सकता है। अगर आपको एआई टूल का नॉलेज है तो आप क्या नहीं कर सकते हो, समझे। तो ये जो गाना मैंने इससे लिखाया मेटा एआई से, उस गाने को मैंने suno.ai.com पे मैंने इस गाने को लिरिक्स प्रोवाइड की और मैंने इससे म्यूज़िक जनरेट करा लिया। ये आवाज़ मैंने नहीं दी, ये आवाज़ मेरी नहीं है, ना किसी की है, ना मैं इसको जानता हूँ कौन गा रहा है, पर मुझे एक गाना मिल गया। एक एआई असिस्टेंट के तौर पे इसने मुझे गाना बना के, गाना सुना के, गा के सब कुछ दे दिया। लाइक देखा जाए तो मैं अपना खुद का म्यूज़िक चैनल खोल सकता हूँ यार, और वहाँ पे मैं अपने गाने, अपनी लिरिक्स, अगर आप लिरिक्स लिखना आपको पसंद है, आपको गाने का चैनल खोलना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से यार चैट जीपीटी से गाने लिखवा लो, अपनी खुद की लिरिक्स अपनी इमेजिन करके वो लिखो, उससे आप गाना बनवा लो और उसके बाद फिर आप पैसे कमा सकते हो। तो ये ऑप्शंस भी आपके पास हो जाते हैं अगर आप एआई टूल्स को प्रॉपरली यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे गाना लिखाया, अब मैंने एक नॉर्मल कोडिंग स्टाइल पे एक पिक्चर भी जनरेट करवाई, फिर मैंने कुछ और चीज़ें कराई। लाइक इसने तो ये कुछ प्रॉम्प्ट्स गलत भी आ जाते हैं। लाइक आप ऐसा नहीं है कि हर प्रॉम्प्ट्स का एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ चीज़ें सही से काम नहीं करती हैं। सो मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स आपके सामने लिख कर ट्राई करता हूँ और आप ये इससे समझ सकते हो कि कैसे रिजल्ट जनरेट करता है। जैसे एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं यार, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, एकदम बेसिक क्वेश्चन। सो भाई इसका जवाब भी मुझे मिलने वाला है। लेट्स सी, नरेंद्र मोदी इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्विंग हिज थर्ड। मतलब कितनी सारी डिटेल्स इसने दे दी, गूगल से निकाल के देता है और उसको चीज़ों को और ऑप्टिमाइज करके देता है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो वो इमेजिन करो। और बस कल्पनाओं की दुनिया में अगर आप हो ना, तो आप कल्पनाओं की दुनिया से आप एक रियल वर्ल्ड में काफ़ी बेहतर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कल्पनाओं की दुनिया, क्योंकि कल्पना से ही तो कुछ नया बनता है। अगर जब तक आप कल्पना नहीं करोगे, आप ड्रीम्स, आपके दिमाग में कुछ नहीं नया कुछ सोचोगे नहीं, नया आइडिया नहीं आएगा, तो कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो आप चीज़ें सोचो, एक्सप्लोर करोगे, तब चीज़ों को और अच्छे तरह से जानने का मौका मिलेगा। जैसे मैं इससे पिक्चर जनरेट करा के देखता हूँ, ठीक है। सो create a picture of baby girls, ठीक है, wearing sari, looks so pretty, ठीक है, and looks so pretty, floatings in the air, and god and goddess are showering flowers on a, ऐसा कुछ इमेजिनेशन, ये मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था, बट ये इमेजिनेशन है, कुछ भी ऐसे इमेजिनेशन करके मैं इससे पिक्चर जनरेट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। और शी इज़ ऑल्सो स्माइलिंग, looks realistic, and high definition details in the picture। ऐसा मैंने, देखो
कभी कभी इंग्लिश वीक हो सकती है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपकी इंग्लिश वीक है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओ। आप ये एक्चुअली आपकी कीवर्ड्स को देख रहा होता है, आप कीवर्ड्स क्या दे रहे हो, उसके हिसाब से वो उस प्रॉम्प्ट को लेता है और उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से आपको रिजल्ट या आउटपुट जनरेट करता है। तो बिल्कुल नहीं मत सोचना कि आपकी इंग्लिश वीक है या ऐसा कुछ है। आप देखो, मैंने इसमें यहाँ पे कुछ गलती भी लिखी है, ऐसा नहीं कि तब परफेक्ट इमेज लिखी है दी है, बट उसके अकॉर्डिंग इसने इमेज जनरेट कर दे दी, जो जो दिया उसके अकॉर्डिंग देखो। गॉड इज शॉवरिंग फ्लावर्स ऑन हर, शी इज़ वेयरिंग साड़ी, शी इज़ स्माइलिंग, मतलब कितना डिटेल्स आप देख रहे हो ना। ईयर में है, शी इज़ फ्लोटिंग इन द एयर। सो ये चीज़ें इमेजिन करो, मतलब आप क्या नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ मेरी एक छोटी सी कल्पना है। आप इस पर अपनी इमेजिनेशन के तौर पे यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो यार। जैसे सपोज़ मुझे, अगर आप एक कोडर हो तो आपको जैसे कोई एल्गोरिथम में इशू हो रहा है, जैसे सपोज़ मुझे DFS एल्गोरिथम नहीं आता, तो मैं इससे DFS एल्गोरिथम सीख सकता हूँ। कैसे? राइट अ कोड ऑफ DFS एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम इन जावा और एनी अदर लैंग्वेज। जावा, मैंने जावा में बोल दिया, DFS एल्गोरिथम इन जावा, ठीक है। एक्सप्लेन इट विथ a very simple, explain it in a very simple, explain it step by step using a very simple language, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपको रिजल्ट दे देगा। तो मतलब ये सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ है। मैंने जैसे ग्राफ में इसने पूरा का पूरा DFS का कोड लिख दिया जावा का यूज़ करके, और उसने कैसे एक्सप्लेन किया आप देख सकते हो। सारी चीज़ें क्रिएट वन बाय वन सारी चीज़ें इसने एक्सप्लेन करके देती। तो आप सोच सकते हो कि आपको सिर्फ एक कल्पना करना है। आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन निकालना कितना ईजी हो गया है। आप कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, अपनी लर्निंग को बूस्ट कर सकते हो, बट सिर्फ आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए हार्डवर्क करने की, और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई मेरे को ये चीज़ें सीखना है। तो आपके लिए सारी चीज़ें खुली पड़ी हुई हैं भाई। OpenAI ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और उसी के जैसे ChatGPT आया, ChatGPT ने आपकी बहुत सारी हेल्प की। उसके बाद फिर ये Meta AI आ गया, ऐसे करके बहुत सारे AI टूल्स आ रहे हैं जो कि आपकी बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प कर सकते हैं। बस आपको यूज़ करना सीखना है। आपको यूज़ करना कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, राइट। और हार्ड वर्किंग तो होना पड़ेगा, बिकॉज हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आप स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क से ही जनरेट होता है। जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को पे हार्ड वर्क कर रहे हो ना, तो कुछ टाइम के बाद जब आप उस पर बहुत अच्छे हो जाते हो ना, फिर आप उस चीज़ को स्मार्टली करने लगते हो, और वहाँ से डिराइव होता है आपका स्मार्ट वर्क। तो जो जिनके दिमाग में ऐसा होता है ना कि भाई मैं तो स्मार्ट वर्क करूँगा, मैं तुम्हारे जैसे हार्ड वर्क नहीं करूँगा, तो भाई स्मार्ट वर्क करने से पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क डायरेक्टली नहीं आता। अगर आप डायरेक्टली कोई आपको फॉर्मूला मिल गया, भाई पढ़ लोगे, आपके दिमाग में कुछ क्लियर ही नहीं है, वो चीज़ें आपको समझ ही नहीं है, तो भाई उससे क्या होगा? वो तो एक टाइम बाद आपके दिमाग से निकल जाएगा। जैसे दिमाग से निकला, आप तो फिर डिराइव ही नहीं कर पाओगे। तो जिसने हार्ड वर्क किया है ना, जिसने पर्टिकुलरली अपना टाइम दिया है, अपना जो इंपॉर्टेंट टाइम है, कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं, तो वो लाइफ में आगे बहुत कुछ कर सकता है। और सिर्फ जॉब ही एक ऑप्शन नहीं होता कि भाई मेरे को जॉब ही करना है। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो कि आज के टाइम में तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। और ये भी सही है कि आपको हर जगह इतनी जल्दी सफलता भी नहीं मिलती है। आपको बहुत ही ज़्यादा परसिस्टेंट होना पड़ेगा, कंटिन्यूस होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए भी रेडी होना पड़ेगा कि मुझे फेलियर हो सकता है। तो फेलियर भी इस चीज़ में एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मान के मत रखना कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ तो मैं फेल नहीं होऊंगा। हाँ, हो सकते हो, कहीं ना कहीं बहुत लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, ऐसा भी है। और आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि आप डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप हार्ड वर्क उतना अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, राइट। सो इस चीज़ का कुछ लोग फ़ायदा भी उठा सकते हो, और कुछ लोग इससे सीख भी लो कि भाई डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, तो एटलीस्ट मैं डिस्ट्रैक्शंस को कम करूँ और हार्ड वर्क और लर्निंग पे फोकस करूँ, ताकि मैं कुछ बेहतर कर सकूँ। और ये AI असिस्टेंट, जैसे सबसे पहले गूगल असिस्टेंट आया था, गूगल असिस्टेंट ने काफ़ी धूम मचाया था। लोग ओके गूगल करके न जाने क्या क्या सर्च कर रहे थे। अब देखो कितना पावरफुल आपके पास टूल है, आप क्या 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 नहीं सीख सकते। मेटा AI है आपके पास, ChatGPT है, आप कुछ भी सीख सकते हो यार। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक टीचर की ज़रूरत ही हो। आपके अंदर क्यूरियोसिटी है ना, और आपके अंदर हार्ड वर्किंग करने वाली जो एक कीड़ा है, तो वो अगर दोनों चीज़ें अगर आपके पास मिल जाती है ना, क्यूरियोसिटी और हार्ड वर्क करने वाला कीड़ा, तो उससे आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और बाकी मैं हेल्प करने के लिए हूँ यहाँ पे। और भी बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरी जगह हेल्प नहीं मिलेगा, हर जगह है। और बाकी मुझे अच्छा लगता है, आप अगर मेरे से कुछ क्वेश्चन करते हो तो मैं अपने तरीके से, अपनी तरफ से जो भी हो सकता है, मैं आपको पॉसिबल सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, और आगे भी करता रहूँगा।
इसलिए चैनल में बने रहना, अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बाकी प्लेलिस्ट चेक कर लो, अगर आपकी कोई काम की वीडियो है तो उस चीज़ को देख सकते हो। और आई एम श्योर कि किसी न किसी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, और नहीं कर पा रहा हूँ या अगर मैं कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी और मुझे एक बार मुझे बताओ कि कहाँ पे मैं कुछ अगर कोई कमियाँ कर रहा हूँ, कहीं पे कोई गलती कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को मैं शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा और आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार आप लोग भी हार्ड वर्किंग करो, आप लोग भी थोड़ा सा क्यूरियस बनो। आपको स्पून फीडिंग नहीं कराना चाहता। स्पून फीडिंग बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में ख़राब हो चुकी है। स्पून फीडिंग से लोगों की आदत इतनी ख़राब हो चुकी है ना कि जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप स्टार्टिंग से आपको स्पून फीडिंग की आदत हो गई, आपको कोड और उसका सोल्यूशन दोनों एक साथ मिलने लगा, भाई आप तो दिमाग ही नहीं लगाओगे ना। आपने तो सोचा ही नहीं है भाई कैसे सॉल्व करते हैं, बट थोड़ा सा दिमाग को क्या स्ट्राइक करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पार्किंग जब अंदर से होगी ना कि ऐसा कुछ हो सकता है, जब तक अंदर से स्पार्क नहीं आएगा ना, तब तक आप सॉल्यूशन कितने भी देख लो, समझ में आ जाएगा उस टाइम पे, मे बी कि समझ में आ जाए कि भाई कैसे बना है, पर खुद का भी तो कुछ से सोचो, खुद के अंदर से वो चीज़ें आनी चाहिए ना। उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही सॉल्यूशन अगर मिल जाए, और मोस्टली सभी लोग यही कर रहे हैं, स्पून फीडिंग, प्रॉब्लम दिया तुरंत सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ। और आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया कि भाई अगर कोई सोल्यूशन ना भी दे तभी भी इंटरनेट में सोल्यूशन ऑलरेडी है, आप तुरंत जाके जंप कर जाते हो, ट्राई नहीं करते, सीधा जंप कर जाते हो, और वो चीज़ ही गंदी आदत है। सबसे ज़्यादा गंदी आदत यही है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने भी गलती की है। मैं ऐसा नहीं कि मुझे स्पून फीडिंग ना कराई गई हो, मैंने भी वो चीज़ की है, और मैं आप ना करो गलती, उस वजह से उस चीज़ को मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। लाइक अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करोगे ना तो काफ़ी बेहतर कर सकते हो। जो चीज़ गलती मैंने की है वो चीज़ एटलीस्ट एक गलत, जिसने गलती की है ना उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जिसने हमेशा एकदम सही काम ही किया है तो भाई उससे आप क्या ही सीख सकते हो, वो तो गलतियाँ उसने कभी की ही नहीं। जिसको एकदम सब कुछ मिल गया हो टाइम टू टाइम, कुछ लोग की किस्मत जैसी भी चीज़ होती है ना कि उनको बहुत ही कम एफर्ट पे चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं फिर भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ हैं और हमेशा रहेंगी, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते ही हैं, ठीक है। बाकी जो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये तो दिमाग में बैठा लेना। अगर आप पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहे हो, पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ को टाइम दे रहे हो, तो वो चीज़ आपकी स्ट्रांग होगी और ज़रूर होगी। इसके लिए अब मैं और क्या ही प्रमाण दूँ, ठीक है। तो आप जैसे मेटा एआई को यूज़ करो और देखो और आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें करके देखी हैं, ईमेल राइटिंग करो, इमेज जनरेट करो, गाना लिखवाओ, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। साथ साथ दूसरी एआई टूल्स का यूज़ करके आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, राइट। तो इनको यूज़ करो और प्रोडक्टिव बनो, अपनी लर्निंग्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो और कुछ बेहतर करो। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एक छोटा सा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग एंड कीप स्माइलिंग एज वेल।